बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम डॉक्यूमेंट्स अपने मुफा से अटेस्ट करवाते हैं उसकी कितनी फ़ीस है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हम अटेस्ट करवाते हैं वो कौन कौन से हैं। तीसरे स्टेप पे हम देखेंगे कि उसकी फ़ीस कितनी है, यानी कि जो टिकट्स लगाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कितनी फ़ीस लगती है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि टाइमिंग एंड डे, यानी कि मुफा ऑफिस का क्या टाइम है और कौन कौन सा डे वो वर्क करते हैं। लास्ट पे हम देखेंगे कि उसके ऑफिसेज़ एंड एड्रेसेस, यानी कि उनके ऑफिसेज़ किस किस जगह हैं और उसके एड्रेस क्या हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी की मालूमात में इजाफा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय दीजिएगा। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसकी कितनी फ़ीस है मुफा की कोई फ़ीस नहीं है। मुफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपसे कोई पैसे नहीं लेता किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए। वहाँ जब हम जाते हैं तो मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ टिकट्स लगती हैं, यानी कि मुफा अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं लेता, बल्कि जो पोस्ट टिकट्स होती हैं जो किसी पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकती हैं और हर मुफा ऑफिस के अंदर भी टिकट्स अवेलेबल हैं, वो आपने बस ऊपर पेस्ट करनी होती हैं। यानी कि मुफा की कोई फ़ीस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं और उनकी कितनी फ़ीस है, ये हम इधर देखेंगे। सबसे पहले निकाहनामा में क्या है कि उसकी टिकट फ़ीस 5 रुपये है और ये कंप्यूटराइज होना चाहिए। उसके अलावा खतून का शनासी कार्ड खावंद के नाम पर जारी होना चाहिए, यानी कि अगर खतून जाती है अपना निकाहनामा टेस्ट करवाने लेडीज़, तो उसका जो ID कार्ड है वो हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम पैदाइश सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके ऊपर 5 रुपये की टिकट लगती है और ये भी कंप्यूटराइज होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटराइज बे फॉर्म है, जिसको FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये भी 5 रुपये टिकट लगती है और नादरा से ये जारीशुदा होना चाहिए और कंप्यूटराइज होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर भी 5 रुपये की टिकट लगती है और ये मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर यानी कि DPO जिसको हम कहते हैं DPO उस हाई अथॉरिटी से ये जारीशुदा होना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि 5 रुपये उसके ऊपर टिकट लगती है, ये भी किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरकारी अस्पताल का होना चाहिए या हेल्थ ऑफिसर का। इसके अलावा वफात सर्टिफिकेट है जिसको हम डेथ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसके ऊपर 5 रुपये की टिकट लगती है और ये मुतल्लिका सेक्रेटरी कौंसिल यूनियन से जारीशुदा होना चाहिए। बमा यानी कि उसके साथ नादरा कैंसिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है शोबा से मुतल्लिका कागजात, यानी कि जो भी हमारे मेडिकल के कागजात होते हैं वो 25 रुपये की टिकट लगती है। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन से तस्दीक होना चाहिए। तलाकनामा उसके ऊपर 10 रुपये की टिकट लगती है और मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से जारी होना चाहिए और ये कंप्यूटराइज होना चाहिए। इसके अलावा जिन 2 फ़र्द के दरमियान तलाक हुई है उनमें से किसी एक का ऑफिस आना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट जिसको हम अनमैरिड सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये मुतल्लिका सेक्रेटरी कौंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके ऊपर 10 रुपये की टिकट लगती है और असल ड्राइविंग लाइसेंस बमा लाइसेंस जारी करने वाले दफ्तर का NOC होना चाहिए। स्कूल से रुखसत सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसके ऊपर 5 रुपये की टिकट लगती है और ये पहली से 10वीं जमात का मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिसको हम DEO भी कहते हैं से तस्दीक होनी चाहिए। मैट्रिक FA की सनात के ऊपर 5 रुपये की टिकट लगती है, मुतल्लिका IBBC से तस्दीक शुदा हो। अगर सनद की फ़ोटोकॉपी की तस्दीक मतलूब हो तो वो भी IBCC से तस्दीक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है तो वो तो IBCC से अटेस्ट होने ही होने हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो फ़ोटोकॉपी पहले आपने IBCC से अटेस्ट करवानी है, फिर आपने उसको मुफा से टेस्ट करवाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा ओरिजिनल को टेस्ट करवा लें उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते जाएं तो वो टेस्ट नहीं होगा, बल्कि पहले आपको एक दफ़ा प्लेन फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी जैसे नॉर्मल एक फ़ोटोकॉपी होती है और उसको पहले IBCC से टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना और बात है, फ़ोटोकॉपी टेस्ट करवाना और बात है, फिर वो फ़ोटोकॉपी मुफा टेस्ट करेगा। अगर आप HEC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाहते हैं या IBCC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका इन वीडियोज़ में बताया गया है। इन वीडियोज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। BA और इससे ऊपर की सनात जितनी भी होंगी, बेशक वो बैचलर 2 ईयर है, बैचलर 4 ईयर है, मास्टर 2 ईयर है, मास्टर 4 ईयर जो भी हैं,
उसके ऊपर 25 रुपये की टिकट लगेगी। HEC से तस्दीक शुदा होनी चाहिए, वो पहले ऑलरेडी। HEC से इक्वलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी डिग्री है जो कि इक्वलेंस के मुसावी है, जैसे कोई अम्मा खासा इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है उसकी इक्वलेंस चाहिए, तो वो भी HEC से सर्टिफिकेट जो है टेस्टेड होना चाहिए। अगर संद की फ़ोटोकॉपी की तस्दीक मतलूब हो तो वो भी HEC से तस्दीक होना चाहिए। यही वही काम है जो IBBCC वाला है कि आपने जो HEC से तस्दीक करवाई है सिर्फ वही कापी और वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुफा टेस्ट करेगा, यानी कि हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर HEC की स्टैंप लगी होगी मुफा टेस्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है BA या BA से ऊपर की और डायरेक्ट मुफा से जाकर कहेंगे मुझे टेस्ट कर दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको पहले आपने HEC तस्दीक करवाना है, फिर आपने उसको मुफा में लेके जाना है। 1 और 2 साल का डिप्लोमा में क्या है कि 25 रुपये की वहाँ टिकट लगेगी और जितने भी डिप्लोमे हैं वो टैप्टा से या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या NAV TTC या NTB से तस्दीक होना चाहिए। पहले इनको आप जितने भी डिप्लोमे हैं इसको तस्दीक करवाएँ इंस्टीट्यूट से, फिर जाएंगे मुफा में। 3 साल डिप्लोमा में 25 रुपये की टिकट लगेगी और पहले उसको IBCC से तस्दीक शुदा होना चाहिए, फिर आप उसको मुफा में लेके जाएंगे। वरासतनामा गार्डियन सर्टिफिकेट 60 रुपये की टिकट है और ये सिविल जज से जारी शुदा होना चाहिए। मुख्तारनामे में आगे 2 टाइप हैं, पाकिस्तान से जारीशुदा और बरूने पाकिस्तान से जारीशुदा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान से जारीशुदा। 60 रुपये की टिकट है और मुख्तारनामा स्टाम्प पेपर पर तहरीर हो, मुतलका शख्स का बमा तस्वीरें और शनासी कार्ड का दफ्तर आना लाजमी है, यानी कि शनासी कार्ड साथ लेके भी आना है और तस्वीरें वाला जो शख्स है वो भी आना चाहिए। अगर मुख्तारनामा बरूने मुल्क वफात पाने वाले शख्स के वाजबात के मुतल्लक हो तो वरासतनामा गार्डियनशिप सर्टिफिकेट भी पेश करना लाजमी है। दूसरी तरफ जो क्या है मुख्तारनामा जो बरूने मुल्क से पाकिस्तान के लिए है उसकी 60 रुपये से लेकर से 240 तक टिकट्स लगेंगी। ये वेरी करता है मुख्तलिफ कंट्री के लिहाज से कि सऊदी है, दुबई है, UK है, इंग्लैंड है, जो भी है। मुख्तारनामे में क्या है कि मुख्तारनामा पाकिस्तानी सफारत खाने से तस्दीक होना चाहिए, यानी कि उसको पहले आपने पाकिस्तानी सफारत खाने से तस्दीक करवाना है। जिसके नाम मुख्तारनामा जारी हुआ हो इसे अपने असल शनासी कार्ड के हमरा दफ्तर आना लाजमी है, यानी कि जिसको आपने मुख्तारनामा दिया कि ये मुख्तार है हर चीज़ का, उस शख्स का दफ्तर आना लाजमी है। और मुख्तारनामा 120 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो, यानी कि अगर 120 दिन गुजर गए हैं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तजारती का आज़ाद जिसको हम कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इसके ऊपर 60 रुपये की टिकट लगेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुजाज अफसर से तस्दीक शुदा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो खल्फिया बयान है, 10 रुपये इसके ऊपर टिकट लगती है। खल्फिया बयान स्टाम्प पेपर पर लिखा होना चाहिए और बयान देने वाले शख्स को बमा कौमी शनासी कार्ड और खुद हाजिर होना ज़रूरी है और मजिस्ट्रेट से तस्दीक शुदा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ये 5 रुपये की टिकट लगेगी। मुतलका बैंक के ब्रांच मैनेजर के नाम की मोहर की तस्दीक होना ज़रूरी है, यानी कि जो बैंक का मैनेजर है उसके नाम की मोहर से ये वो तस्दीक होना चाहिए। फिर उसके बाद ACCA की सनाद 25 रुपये की इसके ऊपर टिकट लगेगी और ये ब्रिटिश कौंसिल से तस्दीक होना चाहिए और मुतलका ACC ऑफिस के तस्दीक शुदा होना चाहिए, फिर आप उसको मुफा में लेके आएंगे। पासपोर्ट की कापी 10 रुपये टिकट लगेगी। मुतलका पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज से तस्दीक शुदा होना चाहिए और असल पासपोर्ट भी ज़रूरी लाना है। बरूने मुल्क से जारी शुदा कागजात यानी गैर मुल्की वफात, पैदाइश सर्टिफिकेट वगैरह इस मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना या कौंसलेट से तस्दीक शुदा होना चाहिए। बार कौंसिल मेंबरशिप के कागजात जितने भी हैं वो पहले आप तस्दीक करवाएंगे सदर बार कौंसिल से और फिर आप उसको मुफा में लेके आएंगे। कागजात जमा कराने के अहल लोग कौन हैं? मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट करें www.mufa.gov.pk। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा में तस्दीक के लिए लाजम है कि दरख्वास्त गुज़ार खुद आए या ख़ानदान का ऐसा शख्स कागजात जमा कराने का मुजाज है जिसका कौमी शनासी कार्ड से रिश्ता साबित हो और असल शनासी कार्ड लेकर आए, यानी कि ऐसा बंदा आए जिससे साबित हो रहा हो कि जिस बंदे का ये काम है उसका ये खूनी रिश्ता है, उससे बाप है, माँ है, भाई है, इस तरह। फिर उसके अलावा क्या है कागजात की तस्दीक के लिए मंजूर शुदा कोरियर सर्विसेज TCS लिपर्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन किन कागजात के लिए नहीं किया जा सकता? मुख्तारनामा और खल्फिया बयान के अलावा, यानी कि ये काम आप नहीं कर सकते TCS के लिए, बाकी काम कर सकते हैं। मंदरजा झैल कागजात तस्दीक नहीं हो सकते। शनासी कार्ड को तस्दीक नहीं किया जा सकता मुफा की तरफ से। ज़मीन की मलकियत के कागजात वो मुफा जो है टेस्ट नहीं करता। डोमिसाइल सर्टिफिकेट टेस्ट नहीं करता। लड़ाई झगड़ा और बाहमी ताज़नात के कागजात वो टेस्ट नहीं करते। इसके अलावा नीचे फ़ोन नंबर है, आप यहाँ डायल करके अपनी मालूमात भी ले सकते हैं। इनके जो टाइमिंग्स आवर हैं वो ये हैं कि 9 बजे से लेके 13 यानी कि 1 बजे तक, फिर 1 से लेकर 2 तक ब्रेक और फिर 2 से लेकर 3 बजे तक ये काम करते हैं। नमाज जुम्मा यानी कि अगर जुम्मे वाला दिन है तो उसके लिए ब्रेक है 12:30 से लेके
2:30 बजे तक। अगर आप रमज़ान में जाना चाहते हैं तो इसमें ऑफिस टाइमिंग क्या है कि रमज़ान के अंदर मंडे टू थर्सडे 9 AM से लेके 1 PM तक ये काम करते हैं। फ्राइडे को 9 बजे से लेके 12 बजे तक काम करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन ऑफिस की लोकेशन क्या क्या हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की देख लें कि ये इस्लामाबाद में है। अगर आप वैसे भी गूगल मैप के ऊपर सर्च करें मोफा ऑफिस लोकेशन इन इस्लामाबाद तो आपको डायरेक्ट लोकेशन आ जाएगी। तो एक तो वो तरीका है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा ये उसका एड्रेस है, पेशावर का एड्रेस है। आप इसका ये एड्रेस दे सकते हैं। सर्कुलर रोड है अपोजिट ज़किया मिनास हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, और साथ इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप ये डायल कर सकते हैं। लोअर में इनका ये एड्रेस लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, और साथ फ़ोन नंबर भी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वो है वो कराची का आप दे सकते हैं, मेन शहर है फैसल, तो इसको आप दे सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर भी है और सारा भी है, और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पे है वो कोयटा का यानी कि बलूचिस्तान का है, आप इसको भी देख सकते हैं, और साथ इसका फ़ोन नंबर भी है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको इन मालूमात में से कोई चीज़ न्यू नहीं लगी, यानी कि ऑलरेडी सब कुछ आपको पता था, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपको पता है वो हर किसी को पता है। वीडियो शेयर करने से किसी की मालूमात में इजाफा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।